औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैंने पहले अपने यूट्यूब पे वादा किया था, मेरे जो सब्सक्राइबर हैं उनको मैं डिज़ाइनिंग सिखाऊंगा। डिज़ाइनिंग करना बहुत ही आसान है, अगर आप दिल लगा के करेंगे ना तो इंशाल्लाह आपको आ जाएगी। बहुत आसान है, बहुत इजी है। ठीक है जी। उसके लिए हमें दो सॉफ्टवेयर चाहिए। अगर आपने फ्लेक्सिस की डिज़ाइनिंग करनी है या विजिटिंग कार्ड बनाने हैं तो इन पेज लाजमी मस्ट है। ना भी लेंगे इन पेज तो कोरल ड्रा में भी लिखा जा सकता है, लेकिन उसके लिए आपको पाक उर्दू इंस्टॉल करना पड़ेगा। इंस्टॉलर होता है, वो लैंग्वेज चेंज हो जाती है नीचे से। ठीक है जी। मेरा ख्याल मैंने किया हुआ इंस्टॉल, तो अभी नहीं, रिस्टार्ट करना पड़ेगा एक दफ़ा। फिलहाल आप ये देखिए, इन पेज मैंने इंस्टॉल कर लिया नेट से डाउनलोड करके। आप इन पेज कोई भी ले सकते हैं, ज़रूरी नहीं ये वाला लें। ठीक है जी। यहाँ से हमने ये मैंने पहले न्यू करके रखा है। जब आप खोलेंगे तो आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा डाउनलोड इंस्टॉल करने के बाद, हर इन पेज का। आपने अगर माउस के जरिए खोलना है, फाइल में जाएंगे न्यू, और न्यू पे क्लिक करेंगे, ओके करेंगे, ये खुल जाएगा। उसके बाद F8 प्रेस करेंगे। ठीक है जी। ये ऐसे बड़ा हो जाएगा। अगर ये नहीं चाहते, शॉर्ट की के साथ खोलना चाहते हैं, कंट्रोल एन करेंगे, न्यू डॉक्यूमेंट्स, और इंटर कर दें या ओके कर दें, खुल जाएगा। उसके बाद F8 प्रेस करें, बड़ा हो गया। ए के साथ आता है अलिफ। आपको पहले इसका कीबोर्ड जानना पड़ेगा कि किस बटन से क्या लिखा जाता है। ए के साथ अलिफ आता है, यहाँ पर काफ आ रहा है। जब आप नया इंस्टॉल करेंगे यहाँ पर काफ ही आएगा ए के साथ, लेकिन आपने बैक स्पेस करना है, एडिट में जाना है, प्रेफरेंस, कीबोर्ड प्रेफरेंस, उसके बाद मोनोटाइप आएगा, आपने यहाँ पे फोनेटिक कर देना ओके। उसके बाद अभी ओके नहीं करना, यहाँ पर लिखा हुआ है फोनेटिक कीबोर्ड प्रीव्यू। यहाँ से हम प्रीव्यू लेंगे कि किस बटन से क्या क्या आता है। ठीक है। उसके बाद आपने इसका प्रिंट कर लेना ऐसे, उसको आपने सेव कर लेना। यहाँ पर पहले से ऑप्शन देगा सेव का, ये देखें, माइक्रोसॉफ्ट प्रिंट टू पीडीएफ। इसको प्रिंट कर देना ऐसे। ये प्रिंट नहीं करेगा, बेसिकली ये सेव का ऑप्शन दे रहा है। आपने यहाँ पर लिख लेना है उर्दू कीबोर्ड। ठीक है जी। इसे सेव कर लेना है। ये सेव हो गया आपका। आपके सारे बटन नजर आ रहे हैं यहाँ पे, ये देखिए, ये बता रहा है ए से अलिफ आता है। शिफ्ट का बटन दबाकर लिखेंगे, अलिफ मद्दा आएगा, यानी कि आप कीबोर्ड से प्रेस करते हैं कैप्स लॉक के बगैर बटन, तो वो छोटे अल्फाज लिखेगा। अगर आप कैप्स लॉक दबाकर लिखते हैं तो वो बड़े अल्फाज लिखेगा। शिफ्ट का बटन दबा के लिखेंगे तब भी बड़े अल्फाज लिखेगा। ये जो नीचे वाले हैं ना, ये जो नीचे वाले, ये सारे छोटे लफ्जों के साथ लिखे जाते हैं। यानी कि एन सादा प्रेस करेंगे, ए सादा प्रेस करेंगे, अलिफ आएगा। शिफ्ट के साथ प्रेस करेंगे, अलिफ मद्दा आएगा, यानी कि वो कैपिटलाइज में चला जाएगा वर्ड। या शिफ्ट कैप्स लॉक दबा कर लिखेंगे तब भी वो अलिफ मद्दा दिखाएगा, लिख कर दिखाएगा। एस छोटा प्रेस करेंगे, सीन आएगा। शिफ्ट के साथ या कैप्स लॉक दबाकर करेंगे तो स्वाद आएगा। ठीक है जी, स्वाद लिखा जाएगा। उसके बाद इसे बंद कर देना है और यहाँ से ओके कर देना फोनेटिक कीबोर्ड करने के बाद। कर दिया। अब यहाँ पर आप ए दबाएंगे तो अलिफ लिखा जाएगा। उसके बाद के दबाएंगे, काफ लिखा जाएगा। ये मैं अपना नाम लिख रहा हूँ, आई के। उसके बाद रे, आर दबाएंगे, रे आ जाएगी। फिर अलिफ के लिए ए दबाएंगे, उसके बाद एम दबाएंगे मीम के लिए। वो आप कीबोर्ड सीख लेंगे ना, वो जो आपने सेव किया है, तो वो आपको आसानी होगी और आप इजीली सीख जाएंगे हमने करना क्या है। ठीक है जी। और ये देखिए, ठीक है जी। ये ऐसे लिख सकते हैं आप कुछ भी, जैसे उम्मीद है कि आप लोगों को मेरी समझ लग रही होगी। ठीक है जी। बैक स्पेस करते हैं। उसके बाद कीबोर्ड प्रेफरेंस लाजमी आपने सीखना है, तभी आपको उर्दू लिखनी आएगी। उसके बाद हम आ जाते हैं कोरल ड्रा में। ये तो हो गया जी स्टेप, सॉरी, यहाँ पे हमने लफ्ज लिखना है, जैसे कि सीखना। सीखना। उसके बाद यहाँ से ये देखिए, ये वाला तीर का बटन है। जब आप लिखाई करेंगे तो ये हैंड वाला आएगा। जब आपने यहाँ से कोई चीज़ कॉपी करके कोरल ड्रा में लेके जानी है तो आपने ये दबाना है। ठीक है, ये प्रेस कर देना। उसके बाद सेंटर में क्लिक करेंगे एक दफ़ा, राइट बटन, लेफ्ट बटन दबाएंगे तो ये आ जाएगा, खुल जाएगा एक पैनल। उसमें आपने लिखना है कॉपी, लिखा हुआ वो कॉपी करना है आपने। उसके बाद आप जाएंगे कोरल ड्रा। एक चीज़ आपको मैं लाजमन पहले ही बता दूं,
जब भी आपने कोरल ड्रा और इन पेज को चलाना है तो सबसे पहले इन पेज को चलाएंगे। उसकी वजह ये है कि जो इन पेज है ना वो कोरल ड्रा से पहले चलाना पड़ता है, वरना उधर लिखाई सही से कॉपी नहीं होती। ठीक है जी, सबसे पहले इन पेज चलाएंगे, उसके बाद कोरल ड्रा चलाएंगे। उसके बाद यहाँ भी वही सेम तरीका है, शॉर्ट कीज आप सीख लें, बहुत ईजी है। शॉर्ट की सीखेंगे आपको आसानी हो जाएगी। आप गूगल पे लिख सकते हैं शॉर्ट कीज, यानी कि जैसे मैं आपको लिख कर दिखा देता हूँ। गूगल पे गए शॉर्ट कीज फॉर शॉर्टकट की फॉर कोरल ड्रा X7 में आपको डिजाइनिंग सिखाऊंगा, बाद में आप जिस पे मर्जी कर सकते हैं, तकरीबन सेम ही कमांड्स होती हैं। ठीक है जी, तो ये आप इमेजेस में चले गए। ठीक है जी, गूगल पे जाके अब यहाँ पर देखें सारा कुछ उन्होंने इधर बताया हुआ है कि हमने किससे क्या करना है। ठीक है जी, मैं आपको फॉर एग्जांपल मिसाल के तौर पे समझा देता हूं। इस पे चले गए इस वेबसाइट के ऊपर, ये देखें कंट्रोल ए कोरल ड्रा शॉर्टकट कीज, कोरल ड्रा प्लस को सॉरी कंट्रोल प्लस ए दबाएंगे आप तो सिलेक्ट ऑल हो जाएगा। ये हर जगह पे अप्लाई होता है कंप्यूटर की दुनिया में। कंट्रोल ए दबाया आपने, ये देखें वो कंट्रोल ए किया, सारा कुछ सिलेक्ट हो गया। ठीक है जी, अकेला कोरल में नहीं यूज होता ये। उसके बाद कंट्रोल प्लस ए के साथ सिलेक्ट ऑल, सब कुछ सिलेक्ट करने के लिए कंट्रोल प्लस बी दबाएंगे किसी टेक्स्ट को लिखने के बाद, तो बोल्ड हो जाएगी, थोड़ी सी लिखाई मोटी हो जाएगी। कंट्रोल प्लस सी करेंगे, कॉपी हो जाएगा। कॉपी करने के लिए होता है किसी भी जगह से कंप्यूटर में कोई चीज़ कॉपी करने के लिए कंट्रोल सी करें, और किसी जगह पे ड्रॉप करने के लिए उस जगह पे जाके कंट्रोल वी कर दें और वो वहाँ पर ड्रॉप हो जाएगी, यानी कि वहाँ पर चली जाएगी, कॉपी होकर पेस्ट हो जाएगी, पेस्ट करने के लिए। एंड कंट्रोल प्लस डी डुप्लीकेट करने के लिए, कंट्रोल ई एक्सपोर्ट करने के लिए कोई फाइल जैसे जेपीजी होती है वगैरह वगैरह मुख्तलिफ किस्म की, कंट्रोल जी ग्रुप करने के लिए, कंट्रोल आई इंपोर्ट करने के लिए, और कंट्रोल के जो ब्रेक अपार्ट यानी कि लफ्ज जो होते हैं ना वो आपको आहिस्ता से समझ आ जाएगी। अनग्रुप करने के लिए कंट्रोल यू, ये देखें कंट्रोल प्लस वी पेस्ट के लिए आ गया। कंट्रोल एक्स से आप कट कर सकते हैं फाइल, यानी कि एक जगह से दूसरी जगह कट पेस्ट करनी हो तो। ठीक है जी, अब जाते हैं हम यहाँ से, आपने मुख्तलिफ जगह से आप कोरल ड्रा की कीज सीख सकते हैं। ठीक है जी, बहुत इजी है। अब हम आ जाते हैं कोरल ड्रा में। यहाँ पर भी सेम मेथड, अगर आपने यहाँ से करेंगे न्यू डॉक्यूमेंट्स तो न्यू डॉक्यूमेंट्स पे जाया जा सकता है। ठीक है जी, न्यू डॉक्यूमेंट्स करने के लिए अब ये इस पर क्लिक किया मैंने, ये 300 डी पे, यहाँ से आपने कुछ नहीं छेड़ना। अगर चाहते हैं तो यहाँ पे अपनी फाइल का नेम लिख सकते हैं, कोई भी ना लिखा हो तो कोई बात नहीं, बाद में भी सेव किया जा सकता है। ठीक है, इंटर मार दें, हम नहीं करते फिलहाल। ये खुल गया हमारे सामने एक पेज, इसमें हमने काम करना होता है। बेसिकली ये जो पेज दिया होता है उन्होंने अंडरलाइन इसलिए किया होता है, इसके अंदर रह के हमने काम करना होता है। इसको साइड लगा के भी किया जा सकता है, लेकिन इससे बाहर हट के भी आप काम कर सकते हैं। ठीक है जी, ये देखें F6 मैंने दबाया, जैसे ये देखें F5 दबाया, यहाँ पर आ रहा है, शो हो रहा है। यहाँ पर जो भी मैं दबा रहा हूँ ना बटन, वो यहाँ पे शो हो रहे हैं। देखिए F6 दबाया तो ये डब्बा आ गया। ठीक है जी, उसके बाद हमने डिब्बा लगाना है। पाकिस्तान में जो विजिटिंग कार्ड का साइज चलता है ना वो 3.5 और 2 है तकरीबन। ठीक है जी, स्पेस का बटन दबाएंगे एक दफा तो वापस वो माउस पे चला जाएगा। स्पेस का बटन दबाएंगे, जो टूल आपने पहले यूज किया होगा ये साथ आपको बिल्कुल मेरे इस जो मैं हिला रहा हूँ ना एरोस के ऊपर देखें साथ डिब्बा बना हुआ है, ये उस चीज की निशानी है कि जो टूल आपने पहले इस्तेमाल किया था अब वही सिलेक्टेड हो गया फिर से। अब स्पेस दबाएंगे फिर से उस पर चला गया कर्सर के ऊपर, ये देखें कर्सर अब सिंपल माउस बन गया, इसे कर्सर बोला जाता है। ठीक है जी, उसके बाद साइज लगाने के बाद इसे पकड़कर आप पी का बटन दबाएंगे, वो सेंटर में चला जाएगा। ठीक है जी, ये इसको नजदीक करने के लिए यहाँ पर आपको देखा होगा F3 का बटन दबाएंगे, जूम आउट हो जाएगा। शिफ्ट F2 दबाएंगे या अकेला F2 भी दबाएंगे, F2 के साथ नहीं होगा, शिफ्ट F2 दबाएंगे तो वो जूम हो जाएगा। ठीक है जी, उसके बाद हमने फिर से बैटरी 1 मिनट